अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल ता आवामी। नाज़रीन, आरपीओ सखर और आरपीओ हैदराबाद की पोस्टें दोबारा क्रिएट किए जाने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता समरी भी भिजवा दी गई और चंद रोज़ में इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाने का भी इम्कान है। इन पोस्टों पर तकरीरी के ख्वाहिशमंद ग्रेड 21 के अफसरों ने अभी से जो है वो लॉबिंग का और अपने अपने घोड़े मैदान में दौड़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में बात करेंगे। और कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट के बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली खातून एसएसपी सुहाय अजीज़ को भी तब्दील करके उनकी जगह भी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक एसएसपी मलक फर्रुख रज़ा को जो है वहाँ एसएसपी वेस्ट तैनात कर दिया है, जिससे जो है सिंध के कौम परस्त पीएसपी अफसरों में गम व गुस्से की लहर दौड़ने की इत्तला मिली है। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम ये भी शामिल करेंगे कि ईस्ट जोन के डीआईजी मुक़द्दस हैदर ने किस तरीके से जो है अपने ही एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन पर एक कामयाब जवाबी वार किया है कि एडिशनल आईजी कराची ने इब्राहिम हैदरी थाने से उनके लाडले एसएचओ जुल्फ़िकार हैदर को करप्शन के एक इंक्वायरी के नतीजे में वहाँ से मुअत्तल करके ब्लैक कंपनी भिजवा दिया था। उसी इब्राहिम हैदरी थाने में मुक़द्दस हैदर ने अपने एक और ऐसे लाडले पुलिस इंस्पेक्टर अकरम आरई को एसएचओ तैनात कर दिया, जो खुद एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के हाथों चाकीवाड़ा थाने से करप्शन के जुर्म में मुअत्तल किए जा चुके हैं। ये एक भरपूर जवाबी वार है मुक़द्दस हैदर की जानिब से एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को। देखना ये कि अब एडिशनल आईजी कराची इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि सिंध के वो कौन से सूबाई वजीर हैं जिन्हें अपने बरादर निस्बती की पोस्टिंग को बचाने के लिए उनसे ज़्यादा सीनियर सुपरिटेंडेंट की हैदराबाद जेल में पोस्टिंग को रुकवाने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना पड़ा। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे किस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महर यहाँ से तब्दील होने के बाद डीजी एफआईए बनने की ख्वाहिशमंद है। आया उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी, उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर फिर हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान पुलिस में इस वक्त क्या हो रहा है। आईजी बलूचिस्तान मोहसिन भट्ट ने ग्रेड 21 के एक अफसर अकरम नईम ब्रोका को सीटीडी का सरबराह क्यों बनाया, इसकी नौबत या ज़रूरत उनको क्यों पेश आई। और ख़ुद बलूचिस्तान कांस्टेबली में जो है 30 पुलिस अहलकारों को उस कौन सी इंक्वायरी का सामना है कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि जिनकी CDRA निकाल ली गई और अब उनके खिलाफ जो है यानी कि घर का बेदी लंका डाय को ढूंढने के लिए उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू किए जाने की इत्तला है। इस पर भी प्रोग्राम में हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है। इस वक्त मुल्क में एक अनारकी की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, सियासी भूचाल आ चुका है, असम्बली टूट चुकी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घर रवाना किए जा चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पाकिस्तानी अवाम की इस वक्त निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई है कि आया सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ इकदामात करने जा रही है वो मुल्क की अवाम के उमंगों के ऐन मुताबिक इकदामात करेगी या कि इंसाफ और कानून को मद्देनज़र रख कर जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी कदम आगे बढ़ाएगी। क्योंकि छुट्टी वाले रोज़ सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर जो है खोले जाना और खुद नोटिस कर लिए जाना खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होने जा रहा था। कोई आसमान गिरकर टूटने जा रहा था जिसे रोकने के लिए छुट्टी वाले रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को
खुलवाना पड़ा और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जो है जहमत देकर बुलवाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा था कि जिसे रोकने के लिए ये रास कदम उठाना पड़ा। ये इल्ज़ामात जो है मुल्क की अवाम के साथ जो है ख़ुद PTI के दानिश्वर और PTI के जो अरकान असम्बली है वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि छुट्टी वाले रोज़ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो खुद नोटिस लेना पड़ा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर करूँगा कि बकौल अल्लामा इकबाल के एक शेर के कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन तेरा। सिचुएशन सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो एक बैरूनी साजिश का नतीजा बताया जाता है। इमरान खान की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, लेकिन जब मामला सलामती कमेटी के सुपुर्द किया गया और वहाँ से जब उस पर मोहर लग गई, आलामिया जारी हो गया, एक तरीके से उसे इंडोस कर दिया गया, तो मामले की संजीदगी और आगे बढ़ गई और उसी को बुनियाद बनाकर जो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है करारदाद जो है वो रोक दी, उस पर वोटिंग नहीं होने दी और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया। इसी मुद्दे को लेकर जो है वो अपोजिशन पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके आने से कबल ही अपने तौर पर उन्होंने इस मामले का जो है वो सो मोटो एक्शन ले लिया गया और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। अब यही मैं कहूँगा इस सारी सूरत हाल पर अपोजिशन के लिए कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हम, वफा कर के भी तन्हा रह गए, यानी कि हमारे पास अक्सरियत होने के बावजूद भी जो है हम ख्वार होकर रह गए असम्बली के अंदर, यानी वोटिंग ना हो सकी। यही एक उनके दिलों की तर्जुमानी है। ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये PTI के दानिश्वर और PTI के जो सरगर्म रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उनका ये कहना है कि खुद असम्बली के अंदर जो है एक बहुत बड़ी करप्शन बेनकाब हो गई। इस कार्रवाई के बाद लड़ते रहे अरकान असम्बली, जो अरकान असम्बली अपना ज़मीर बेचने के लिए वहाँ मौजूद थे, खुद इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने के लिए जिन्होंने अपनी कीमत वसूल की थी और बयाना लिया था, वो मज़ीद रकम का मुतालबा करते रहे। लेकिन देने वालों ने यह कहा कि जब वोट ही नहीं कास्ट हुआ तो हम आपको बाकी रकम क्यों दें, बल्कि आपको जो रकम दी गई है आप वो रकम लौटा दें। यानी एक अजीब किस्म का तमाशा इस वक्त जो है वो असम्बली में लगा हुआ था आज के दिन, जो कि रिकॉर्ड हुआ और बाकायदा सोशल मीडिया की जीनत बना कि किस तरीके से पाकिस्तान के अरकान असम्बली जो है वो अपना ज़मीर फ़रोख करने से ज़रा भी नहीं शर्माते, वो इंतहाई डटाई के लिए जो है वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आज की सूरत हाल ये सब कुछ दिखा रही। चलते हैं बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की जानिब के क्या हो रहा है। सिंध पुलिस में जो है RPO हैदराबाद और RPO सक्कर की पोस्टें क्रिएट किए जाने की इत्तला मिली है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ये भी मालूम हुआ कि एक समरी भी जो है वो भिजवा दी गई है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त जो है कहते हैं कि इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। इसलिए कराची से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हमराज राही का कहना है कि ये जो पोस्टें ख़त्म हुई थी ये IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ाती कोशिशों से, ज़ाती एक तरीके से इंतकामी कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो डॉक्टर कामरान फजल को पसंद नहीं करते। वो उनसे सीनियर हैं, वो उनसे समझदार हैं, वो उनसे ज़हीन हैं, वो गोल्ड टॉपर थे, यानी कि एक उनको झिझक थी उनसे, एक एहसास कमतरी के नतीजे में जो है वो उन्हें यानी कि नुकसान पहुंचाने की खातिर कि किसी भी वक्त जो है खुद डॉक्टर कामरान फजल के ही IG बनने का इम्कान था, तो वो दरअसल उस पोस्ट को ख़त्म करके खुद डॉक्टर कामरान फजल को ही सिंध से बेदखल करना चाहते। इसी वजह से उन्होंने बग़ैर किसी जवाज़ के जो है उन दोनों पोस्टों को जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब चूँकि उनका अपना इस वक्त ट्रांसफ़र होने जा रहा है, तो इस सूरत में जो है सिंध हुकूमत RPO सक्कर और RPO हैदराबाद की पोस्टें जो है वो दोबारा क्रिएट करने जा रही है। और इस सिलसिले में ये भी इत्तला मिली है कि इन पोस्टों पर तकरीरी के ख्वाहिशमंद ग्रेड 21 के अफसरान जो है वो अभी से उन्होंने बाग तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें खुद फरज जुनेजो के नाम आ रहे हैं, खुद जो है डॉक्टर अमीर शेख इसमें इंटरेस्टेड हैं और ख़ुद
सुल्तान अली ख्वाजा भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि उनकी भी पोस्टिंग जो है RPO सक्खर या RPO हैदराबाद की हैसियत से कर दी जाए। देखते हैं कि ये किस कुरअफ़ाल किसके नाम का निकलते हैं। नहीं चलते हैं प्रोग्राम की अगली खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक़ व सदाकत सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कराची में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की खातून SSP सुहाय अजीज़ को वहाँ से तब्दील करके उनकी जगह मलक फर्रुख रज़ा को वेस्ट जोन का नया SSP तैनात कर दिया गया है। इस पोस्टिंग से सिंध के कौम परस्त PSP अफसरों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि तवातर के साथ सिंध डोमिसाइल के हामिल PSP अफसरों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस से तब्दील किया जा रहा है। उनकी जगह पर पंजाब से आने वाले पुलिस अफसरों को जो है उन पर नवाजिशात हो रही है। सियासी अप्रोच की वजह से, असर रसूख की वजह से जो है सिंध गवर्नमेंट उनको नवाजते हुए सिंध के PSP अफसरों का इस्तेसाल करते हुए उनकी जगह उनकी पोस्टिंग कर रही है। इससे कबल साउथ में जो है वो ज़ुबैर नज़ीर शेख को जो है वहाँ से तब्दील करके वहाँ उनकी जगह पंजाब से आए हुए SSP राय एजाज की वहाँ पोस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से जो है सिंध के डोमिसाइल के हामिल जो है SSP कमर रज़ा जस्कानी को वहाँ से तब्दील करके उनकी जगह पंजाब से निकाले जाने वाले SSP सैयद अब्दुल रहीम शिराजी को SSP तैनात कर दिया गया था। और अब रही सही कसर जो है वेस्ट जोन की खातून SSP सुहाय अजीज़ को वहाँ से तब्दील करके उनकी जगह मलक फर्रुख रज़ा जो डॉक्टर भी हैं उनकी पोस्टिंग कर दी। इस पोस्टिंग से एक बेचैनी की लहर दौड़ चुकी है सिंध के PSP अफसरों में कि उनके साथ जो है खुद सिंध हुकूमत जो है सौतेली माँ का इस वक्त सलूक कर रही है। चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर ने क्या जवाबी वार किया है अपने ही एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन पर। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की जो एक मुफस्सिल रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने पिछले दिनों जो है वो इब्राहिम हैदरी थाने के SHO जुल्फ़िकार हैदर को मुअत्तल कर दिया था। हालांकि उन्हें मालूम था कि जुल्फ़िकार हैदर जो है ये ख़ुद ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर के हाथ के छाले और आँख के तारे हैं। और ख़ुद मुक़द्दस हैदर किसके आँख के तारे हैं ये भी गुलाम नबी मेमन को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद गुलाम नबी मेमन ने इंसाफ और कानून से काम लेते हुए करप्शन का जुर्म साबित हुआ। एक इंक्वायरी के नतीजे में ख़ुद इब्राहिम हैदरी के SHO जुल्फ़िकार हैदर जब पोस्टिंग उनकी थी SHO मीतदर की, तो वहाँ इन्होंने छालिये से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा था। 90 लाख रुपए मालियत की छालिया थी। वो छालिया में इन्होंने एक चिटांग छालिया भी शो नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी छालिया इन्होंने बाला हजम कर ली। 90 लाख रुपए इन्होंने उस छालिया को बेच के इन्होंने हड़प कर लिए। इतला ये मिली कि उसमें से आधी रकम इन्होंने अपने DIG जो इस वक्त ईस्ट के हैं उनको बतौर वजीफ़ा दे दिया था। ये इतला मिली। इस इंक्वायरी के बाद अब पता चला कि गुलाम नबी मेमन ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, जो कि खुद मुक़द्दस हैदर को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि वो उनके इतने लाडले SHO के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई करने से कबल उनसे राय लेना भी एडिशनल IG कराची ने गवारा नहीं किया। जिसके बाद जो है वो अब खुद ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर ने उसी इब्राहिम हैदरी जो सोने की कान नुमा थाना है वहाँ पर अपने एक और लाडले SHO इंस्पेक्टर अकरम आराई की वहाँ पर पोस्टिंग करा दी। ये अकरम आराई की पोस्टिंग भी एक बहुत बड़ा जवाबी वार है खुद गुलाम नबी मेमन पर, इसलिए कि गुलाम नबी मेमन के हाथों अकरम आराई जब SHO चाकीवाड़ा थे वहाँ मुअत्तल हुए थे। एक करप्शन पर, ऑर्गेनाइज जराइम की सरपरस्ती पर मुअत्तल हो चुके। एक तरीके से ये भी ब्लैक लिस्ट और पैची रिकॉर्ड वाले हैं खुद गुलाम नबी मेमन के हाथों मुअत्तली की शक्ल में। लेकिन उसके बावजूद असर रसूख इस्तेमाल करके जो है मुक़द्दस हैदर ने IG से उनकी इंक्वायरियाँ क्लियर करवा के उन्हें क्लीन चिट दिला के उनकी पोस्टिंग अपने जोन में करा दी ईस्ट में। और उसके बाद अब उन्हें पहले स्टील टाउन थाने के SHO लगा और अब उसके बाद जब उनका एक लाडला जो है इब्राहिम हैदरी से तब्दील हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है जुल्फ़िकार, तो उनकी जगह जो है अपना ही लाडला जो है इब्राहिम हैदरी थाने में एज SHO के पोस्ट करके वो एक जवाबी वार करते हैं अपने ही एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन पर। देखना है कि अब गुलाम नबी मेमन की जानिब से क्या रिएक्शन आता है।
अब अकरम आराइन की जगह पर जो है वो स्टील टाउन में जो है शऊर बंगश को एसएचओ लगा दिया गया है। हालांकि शऊर बंगश खुद मेमन सिटी गोड़ थाने से जो है करप्शन ही के जुर्म में जो है मुअत्तल हुए थे। उसकी अभी स्याही खुश्क नहीं हो पाई थी कि उन्हें दोबारा एक और थाने का एसएचओ लगा दिया। हालांकि खुद आईजी सिंध का ये एक ऑर्डर है कि जिसके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही हो और उसका किसी जुर्म में वहां से मुअत्तल हो चुका हो, तो वो जब तक खत्म ना हो उन्हें किसी और थाने का एसएचओ ना लगाया जाए। लेकिन खुद आईजी का अपना लाडला जो है मुकद्दस हैदर खुद आईजी के जारी करदा फरमान को जो है वो अपने कदमों की ठोकर बना रहा है, अपने लाडलों को नवाजते हुए। चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहते हैं कि हक इसी तरह सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब बात करते हैं हम खुद सिंध के जो है वो कौन से सीनियर वजीर हैं जिनका एक बरादर निस्बती जो है उनका ताल्लुक इस वक्त जेल पुलिस से है, और पिछले दिनों जो है वो उनका ऑर्डर जो है वो उनकी जगह पर जो है वो इस वक्त पोस्टेड हैं खुद हैदराबाद जेल के उस सुपरिटेंडेंट। हालांकि ग्रेड 18 में है लेकिन वो पोस्टिंग जो है वो ग्रेड 19 की है। वो ग्रेड 19 की पोस्टिंग पर जो है अब्दुल करीम अब्बासी को जेलर बनाया गया है वहाँ पर हैदराबाद जेल का। उनकी जगह जो है खुद सिंध के जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने ग्रेड 19 के जेलर मलक असलम की पोस्टिंग करके उन सीनियर सुपरिटेंडेंट हैदराबाद जेल तैनात कर दिया था। लेकिन जब उसकी इतला अब्दुल करीम अब्बासी को मिलती है तो वो अपने रिश्तेदार मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं कि उन्हें बचाए, उनकी पोस्टिंग को बचाई जाए, जिसके बाद जो है वो सीनियर वज़ीर जो है वो चीफ मिनिस्टर का कार्ड इस्तेमाल करते हुए होम सेक्रेटरी को दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं और वो ऑर्डर जो है वो वापस कर दिया जाता है। इस तरीके से जो है वो अब्दुल करीम अब्बासी ग्रेड 18 के हैं और ग्रेड 19 के अफसर को वहाँ से हटाकर दोबारा से वो सेंट्रल जेल हैदराबाद के जेलर बनने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये भी बताता चलूँ नाज़रीन कि ये अब्दुल करीम अब्बासी जो है ये इनके भाई थे रज़ाक अब्बासी, ये जेलर थे। ये गुलशन इकबाल में किसी शादी की तकरीब में जाते हैं, दुश्मनी के नतीजे में इन्हें इनके मुखालिफिन फायरिंग करके हलाक कर देते हैं और फिर इस वाक़े के बुनियाद पर जो है इसे दहशतगर्दी का रंग देखकर जो है कंपनसेशन के तहत जो है वो इनकी जगह पर जो है इनके बेटे को, बीवी को या किसी और को अपॉइंट करने के बजाय भाई अब्दुल करीम अब्बासी को जो है ग्रेड 17 में अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि रूल्स की सरीहन खिलाफ वर्जी है। लेकिन उसके बावजूद जो है सिंध सरकार जो है वो इन्हें, चूँकि वो सिंध के वज़ीर के बरादर निस्बती हैं, उन्हें जो है वो ग्रेड 17 में अपॉइंट कर दिया जाता है और अब उन्हें उसके बाद ग्रेड 18 में तरक्की भी हो जाती है और उन्हें जेल का सुपरिटेंडेंट भी लगा दिया जाता है। हालांकि इससे कबल वो उसी जेल में एज अ ठेकेदार की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और अब वो जेलर बनने में कामयाब हो गए। ये इस वक्त सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है कि अंधा बांटे रेवड़िया अपनों अपनों को। अकरबा परवरी की एक इंतहा है जो इस वक्त हमें सिंध हुकूमत में, चाहे वो सियासी सतह पर हो चाहे सिंध पुलिस में हो, यही सब कुछ हमें इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं चलते हैं अब प्रोग्राम के आखिरी जो हिस्सा हमारा वो बलूचिस्तान की जानिब है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त? बलूचिस्तान में जो है वो आईजी बलूचिस्तान नईम अकरम ब्रोका ने ग्रेड 21 के पंजाब से तब्दील किए जाने वाले नईम अकरम ब्रोका, जिन्हें जो है 14 फरवरी को रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या उन्होंने डंडी मारी रिकॉर्ड में कि अब 14 फरवरी जो है वो 14 दिसंबर बन चुका है, 10 महीनों का इजाफा हो चुका है, वो बलूचिस्तान उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है और अब उनकी पोस्टिंग जो है वो उन्हें सीटीडी का जो है सरबराह बना दिया गया है। सीटीडी का सरबराह बनाने की नौबत या ज़रूरत क्यों पेश आई? बलूचिस्तान से हमारा नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक एक तो वहाँ पर जो DIG है यानी कि जवाद कमर जो है वो बेसिकली
एसपी हैं, लेकिन उनके पास डीआईजी का इजाफी चार्ज है। ये तो साबिका जो आईजी थे राय ताहिर का कारनामा था कि राय ताहिर के ये मंजूर नज़र थे। ये और आसिफ शहजाद दोनों एसपी पंजाब से उनके साथ जहेज में मिलने वाले सामान की तरफ से साथ लाए थे और दोनों को नवाजते हुए डीआईजीज़ की पोस्टें दी गई थी। एक को सीटीडी का डीआईजी और आसिफ शहजाद को डीआईजी टेक्निकल तैनात कर दिया गया था और जो अब तक उस पोस्टों पर कायम। लेकिन ख्याल ये था कि जब नए आईजी आएंगे तो वो इन्हें इन पोस्टों से बेदखल कर दिया। लेकिन खुद नए जो आईजी बलूचिस्तान हैं मोहसिन बट को आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उन्होंने भी जो है आंखें इस पर बंद रखी हुई। मालूम नहीं कि इसकी क्या वजह है, लेकिन उनकी भी आंखें बंद हैं। हालांकि उनके पास डीआईजी और हैं जिनके पास पोस्टिंग नहीं है, जिनका हक बनता है कि उन्हें जो है इन पोस्टों पर तैनात कर दिया, यानी सीटीडी का डीआईजी लगा दिया या कि फिर उन्हें जो है वो डीआईजी टेक्निकल लगा दिया, लेकिन उनकी पोस्टिंग वो नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं करें। इसी वजह से गालिबन जो है ख़ुद नईम अकरम ब्रोका को जो है अब सीटीडी का इंचार्ज बना दिया गया, एज एडिशनल आईजी सीटीडी उनकी पोस्टिंग कर दी गई, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गालिबन इम्कान ये है कि चूंकि 6 अरब रुपए का बजट है इनके पास, जो कि खतीर बजट है, बलूचिस्तान पुलिस की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो सीटीडी को दिया गया है साबिका आईजी राय ताहिर ने। क्यों दिया गया ये समझ से बालत है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने तंजन ये कहा था कि क्या ये बजट इसलिए दिया गया है कि सीटीडी के जरिए उन्होंने बलूचिस्तान को फतह करना है। इतनी बजट की जरूरत तो इतने बड़े कारनामे या इतने बड़े मिशन के लिए ही दी जाती है। आखिर वो कौन सा मिशन है जिसको कि मुकम्मल करने के लिए इतने बड़े बजट की ज़रूरत थी। अब मालूम हुआ कि उस बजट को जो है वो सही करने के लिए, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए ही शायद जो है मोहसिन बट आईजी बलूचिस्तान ने अकरम नईम ब्रोका की खिदमत हासिल कर ली और उन्हें जो है ख़ास तौर से जो है सीटीडी का जो है वो सरबराह बना दिया गया। देखना ये कि अकरम नईम ब्रोका जो है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कि दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे इस बजट से, या इस बजट का इस्तेमाल किसी और मकसद में होगा, ये जेबों में जाएगा या कि सरकार के कामों में ही इसका इस्तेमाल होगा। इस तरीके से बलूचिस्तान में जो है वो घर का बेदी लंका डाई की तलाश में जो है इस वक्त 30 पुलिस एहलकार जो है वो एक इंक्वायरी की शक्ल में जो है वो आताब के जद में आ चुके हैं। एक तो खुद वो हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है वो अमानुल्लाह मुबारकी को ढूंढ रहे कि उन्हें जो है बलूचिस्तान कांस्टेबलरी बदर लाइन और जो ये आरआरजी की जो खबरें हैं करप्शन की, ये कौन दे रहा है, कौन घर का बेदी है जो घर के एक से एक बड़ी बड़ी खबरें जो है वो बेनकाब करके उन हरामखोर पीएसपी अफसरों की परेशानियों में इजाफे का बायस बन रहा है। तो वो उन की तलाश में जो है इस वक्त 30 पुलिस एहलकार जो है वो इंक्वायरी के जद में आ चुके। और मजे की बात है कि इंक्वायरी जो है बाबर मुश्ताक एसपी कर रहे हैं जो एलीट फोर्स के हैं, और उनका जो एक लाडला जो हेड कांस्टेबल गुलाम हैदर अपने से सीनियर एएसआई और सब इंस्पेक्टरों को भी तफ्तीश करके उनसे मालूमात ले रहा है, उनके टेलीफोन चेक हो रहे हैं, उनकी सीडीआर से उनकी लोकेशन मालूम की जा रही है कि कौन कौन जो है वो डी अवामी शो को देख रहा है, कौन कमेंट्स कर रहा है, कौन इसको शेयर कर रहा है और कौन बाकी सोशल मीडिया में जो है करप्शन की खबरें जो है वो दे रहा है, पोस्टर लगा रहे हैं। ये कौन है घर का बेदी जिन्होंने करप्ट पुलिस अफसरों की ज़िंदगी अजीरन और तबाह कर दी, उनके करप्शन की राह में दीवार बन रहे हैं, उन कबाब में हड्डी बन उनको, यानी कि करप्शन भी जो है वो करने का मौका नहीं दे रहा। आखिर ये कौन है जो उनके कारोबार के दुश्मन हैं। वो 30 पुलिस एहलकार जो है उस वक्त आताब का शिकार हैं, इंक्वायरी उनकी हो चुकी है। एक कोई रिजवान है, उनकी आईडी पर जो है जो कि फेसबुक में है उस पर बड़े कमेंट्स आते हैं, यानी जो उसको शेयर करे उसकी तो इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जो गालम गलोच करें, जो खुद पुलिस वाले हैं, जो इनके अपने हैं, इनके पालतू हैं, जो इनके तनख्वाहदार हैं, जो कि इनको कवर करने के लिए फेसबुक पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन दूसरे जो बेचारे हक व सदाकत की सदा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरी एक तरीके से टीम का हिस्सा है, जो कि हक व सदाकत का सफ़र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बेचारे इस वक्त जो है इन इंक्वायरी के जद में है, आताब का शिकार हो रहे हैं। मैं इस मौके पर जो है खुद आईजी बलूचिस्तान मोहसिन बट
की तवज्जो चाहूँ कि वो मुदाखलत करें कि आखिर ये उनके नाक के नीचे जो है इसमें क्या हो रहा है, बदरलैंड में क्या हो रहा है, और ये बलूचिस्तान कॉन्स्टेबल में क्या हो रहा है, ये RRG में क्या हो रहा है। ये करप्शन ही करप्शन है। क्या करप्शन के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं सूझता, इन्हें कोई काम करना आता ही नहीं है। और ये क्या आसिफ गलजई जो है, क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर ही जो है वो SSP के से बदरलैंड में तैनात रहेंगे, या यहीं से रिटायर होकर जाएंगे, या इन्हें ट्रांसफ़र करने की खुद IG बलूचिस्तान में भी हिम्मत या जुर्रत नहीं है कि वो इनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते कि उनकी करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करना तो दूर की बात है। ये मैं नहीं, बल्कि खुद बदरलैंड के पुलिस अहलकार टेलीफोन कर करके हमें बताते हैं कि वो बहुत बाअसर हैं, वो तो यहाँ के खुदा बने बैठे नऊज़ुबिल्लाह, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत और जुर्रत IG बलूचिस्तान तो कुजा खुद बलूचिस्तान के वज़ीर आला में भी नहीं है। ये इतना बड़ा दावा उन्होंने किया। अब देखना ये कि मोहसिन बट IG बलूचिस्तान जो है वो क्या कार्रवाई करते हैं इन करप्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।